first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है वो पॉइंट जो हमको मालूम होना चाहिए, एक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जानना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नेम होता है फसाड की क्लैडिंग। टाइप्स ऑफ क्लैडिंग कौन कौन सी होती है? एल्यूमिनियम कंपोजिट क्लैडिंग, मेटल क्लैडिंग, कंपोजिट, स्टोन क्लैडिंग, दिस वन इज कॉल्ड स्टोन क्लैडिंग। टेक्सचर पेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर पेंट होते हैं। दिस वन इज परफोरेटेड मैश क्लैडिंग, टेराकोटा क्लैडिंग, फाइबर सीमेंट कंपोजिट। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ नेम। ग्लास क्लैडिंग, ग्लास है, यहाँ पर क्या दिया? GFRC, ग्लास फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। हाई प्रेशर लेमिनेट मटेरियल यूज़ करा जाता है। वुड प्लास्टिक, WPC यूज़ करा जाता है। टाइल क्लैडिंग यूज़ करी जाती है। इनकी डिटेल्स के बारे में होता है HPL पैनल, लाइट मटेरियल, कॉस्ट उसकी, ग्लॉसी, वाटरप्रूफ है या नहीं है, वुडन प्लैंक्स, टाइल्स कौन कौन सी होती है, लेमिनेट शीट कौन सी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके नेम कहाँ पर HPL, दिस वर्ड, ये मटेरियल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? HPL क्लैडिंग को। उसके नीचे क्या है लोगों को पता नहीं होता है, सीलिंग HPL क्लैड। ये क्या है ऊपर? MS पाइप, उसमें ये क्या ग्लो कर रहा है? प्रोफाइल लाइट। अब ये हमने यहाँ पर दे दिया नेम, समझ में नहीं आया इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या है पता होना चाहिए। डार्क इटालियन टाइल्स यूज़ करें हमने वहाँ पर। ये लाइट कौन सी कहलाती है? सरफेस पैनल लाइट कहलाती है। ये लाइट 4-वे लाइट, इटालियन टाइल्स, टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। नेम के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्ट हमारा बहुत लोगों ने देखा एक्सटीरियर में, लेकिन पता ही नहीं होता इसका नाम क्या होता है। C चैनल विदेशी पी क्लैडिंग के साथ। स्टोन क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग के बहुत सारे मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो यूज़ करे जाते हैं फसाड पे। सीलिंग HPL क्लैडिंग, उसका रेट चेंज होता रहता है। इस L सेक्शन पे हमने क्या दिया है? प्रोजेक्ट करा है पूरा पार्ट। किससे दिया हमने? डार्क अपील, वी यूज़ डिफरेंट आइटम्स है। ACP क्लैड भी हम कर सकते हैं, टाइल भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं अपेक्स अल्टीमा का विद रेट। ये क्या है? ग्लास रेलिंग, टफन ग्लास। ये क्या है? एक्सटीरियर के नेम, मटेरियल उनके। डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मैंने अभी क्वेश्चन करा था, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को समझना एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक डिज़ाइनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्लैडिंग कौन कौन सी होती हैं, उसको ये मालूम होना चाहिए। ब्रिक स्लिप्स क्लैडिंग होती है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है क्लैडिंग का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से अगर हम बताएंगे तो हम एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्लैड। क्लैड का मतलब क्लैडिंग वाज ए लेयर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट एंड एज ए लेयर ऑफ लुक एंड डेकोर फॉर द स्ट्रक्चर। बहुत सारे मटेरियल, देयर आर मैनी वेरिएशन इन द मार्केट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैडिंग। कौन कौन से यूज कर सकते हैं? वुड, स्टोन, ब्रिक और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो ब्रिक स्लिप्स क्लैडिंग कैसी होती है, क्या है उस मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन। टिम्बर क्लैडिंग क्या होती है, कैसी दिखती है वो मटेरियल हमारा। एल्यूमिनियम क्लैडिंग कैसी होती है, उसका टाइप, उसकी डेफिनेशन। स्टोन क्लैडिंग क्या होती है उसके बारे में पूरा जानना, मटेरियल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। कंपोजिट क्लैडिंग क्या होती है उसके बारे में डिटेल्स पूरी। परफोरेटेड क्लैडिंग्स, UPVC क्लैडिंग, जिंक क्लैडिंग, ये टाइप्स ऑफ क्लैडिंग्स हो गई। और एक सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट
कि आप डिज़ाइन तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे किसी भी क्लाइंट ने, किसी भी पर्सन ने कहा आप कौन सा डिज़ाइन दोगे एक्सटीरियर का, आप क्या डिज़ाइन दोगे एक्सटीरियर का, चलो मुझे नाम बताओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर नेम बताओ। मैंने एक्स लाइन लेके प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन डिटेल्स में काम कैसे करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर, कौन सा एक्सटीरियर आप देना चाह रहे हो, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, कौन सा, पता ही नहीं है उसके बारे में, कोई आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से एक्सटीरियर होते हैं, उनके नेम, उनकी डेफिनेशंस के साथ कैसे दिखते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी। ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होंगी, इनके बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक हम उनको अपने ड्राइंग्स में ऐड नहीं कर सकते। ये सब पढ़ना है, सबके नोट्स बनाने हैं सभी लोगों को, हमेशा ध्यान रखना टाइप्स ऑफ के मटेरियल्स के बारे में। और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर पार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उनके नेम। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि बालकनी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बालकनी किसे कही जाती है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। टेरिस तो सभी को पता है, टेरिस का मतलब क्या होता है, अरे सर जो ऊपर सबसे ऊपर खाली ओपन पार्ट, टेरिस पार्ट। अभी मैं बोलूँ एक्चुअल डेफिनेशन बताओ टेरिस की, तो नहीं पता होगी किसी को भी। पोर्च क्या होता है मुझे बताओ। पोर्च सिंपल सर, वो जो सामने होता है एरिया ओपन होता है, कार खड़ी कर देते हैं, वो पोर्च होता है। पोर्च का टर्म्स बताओ, नहीं पता, करो एक्सप्लेन डेफिनेशन पोर्च को, नहीं मालूम। सिंपल वर्ड में तो कोई भी बता देगा। पैशियो बताओ क्या होता है। ये क्या है, ये आर्किटेक्चर के वो वर्ड हैं जो मोस्टली यूज करे जाते हैं ड्राइंग्स के अंदर। वरांडा, उसका मीन्स मतलब क्या होता है, डेक किसे कहते हैं उसको, कोर्टयार्ड। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी रखता है कि आपको उसके अंदर की सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। क्या मटेरियल दे रहे हो, क्या नाम है, टाइप क्या है, उनके टर्म्स क्या क्या है। तो एलिवेशंस को जो बनाते हैं, तो एलिवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम एलिवेशंस बनाते हैं तो हमको ये क्लियर नहीं होता है कि हम अपने फसाड पे क्या डिज़ाइन दें, कौन सा डिज़ाइन हम दे सकते हैं। ये दो चीज़ें ये डिपेंड करती हैं आपकी प्लानिंग के ऊपर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपकी प्लानिंग के अंदर आपके पास लॉन एंड पोर्च एरिया है, या अगर आपके पास बालकनी है, तो आप इजीली अपनी ड्राइंग्स के अंदर कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर चूज कर सकते हो। अब कैसे, क्या करा जाए। सबसे पहला पॉइंट, यहां पर हम कुछ कॉपी बनाएंगे एग्जाम्पल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप काम करें तो आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लें। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 में एग्जाम्पल हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन देना है, ये सी पार्ट। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। हमें एक बात ध्यान भी रखनी है, एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि हमारा जो एरिया है, जो बालकनी का एरिया है, वो कहाँ तक है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी बालकनी सिर्फ यहाँ तक प्रोजेक्ट हो रही है। क्या कर सकते हो, डिज़ाइन चूज करो अपने अकॉर्डिंग। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
2 सैम्पल इमेजेस ले लेते हैं। जब आप काम करना तो आप इसी तरह काम करना। देखो मेहनत करना पड़ेगी। जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी थोड़ा सा कोऑपरेशन मिलना चाहिए, तभी पढ़ाने में मज़ा भी आता है। फैक्ट बताऊँ, ऐसे 2-1 घंटा चीज़ों को एक्सप्लेन करके क्लास को क्लोज कर देते ना तो लगता है कि फॉर्मेलिटी हो गई। इंसर्ट पे जाने के बाद रास्टर इमेज, डेस्कटॉप पे गए, हमने वहाँ पर इमेज को चूज़ कर लिया, इस इमेज नंबर 1। ये हमारा पहला आ गया एग्जाम्पल जिस पे हम काम करेंगे। इंसर्ट रास्टर इमेज एग्जाम्पल नंबर 2, ओके करा, ये दूसरा एग्जाम्पल आ गया। तो आपने जो भी डिसाइड करा हो, पहले तो आप देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम PL एंटर पॉलीलाइन का यूज़ करेंगे। पॉलीलाइन हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि ईजिली हम उसको सेलेक्ट कर सकें। एक डिफरेंट कलर दे देंगे वहाँ पर, एक ऑफसेट लेंगे और उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करेंगे ताकि सिलेक्शन करने में दिक्कत ना आए, राइट। अब उनके अंदर की जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं हमने वहाँ पर उसको रिमूव कर दी। कहाँ से आपको वो एरिया कवर्ड करना है, पहला पॉइंट, कहाँ तक आप उसको दिखाना चाहते हो, ये मैंने वहाँ पर उसको दे दिया। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो भी हमने हटा दी, एंड ट्रिम एंड डिलीट। दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास। क्या कर सकते हो, एक ब्रिक का स्टेप देके वहां पर हम रेलिंग को ऐड करा सकते हैं। तो पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब चीज़ों को देखो कैसे मैनेज करना है, कैसे ड्रॉ करना है ना। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है, ये मैंने डिलीट कर दिया। एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा और एक थिकनेस मैंने वहाँ पर ले ली बॉर्डर के साथ कि कितने पार्ट पे आप देना चाहते हो इसको। पहला पॉइंट। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो सॉलिड एरिया है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिख सकती उनको ट्रिम कर दो। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, मतलब कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ माई ड्राइंग एंड स्टैंडर्ड हम क्या क्या ड्राइंग्स में डिटेल्स में दे सकते हैं। रैंडम की बात नहीं चल रही है यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हम क्या दे रहे हैं कुछ भी आइडिया लेके, नहीं। ये मैंने एक सॉलिड वॉल दे दी, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया और यहीं से हमने डाउन करके वहाँ पर एक रेलिंग को ऐड करा के छोड़ दिया और थिकनेस को ऐड करा दिया। गिलास शो कराना है तो बहुत मैं करूँगा, वहाँ पर गिलास को शो करा दूंगा GD एंटर करके। अगर ये पैरापेट वॉल का भी डिज़ाइन अगर आप नहीं पसंद कर पा रहे हो तो आप उसका भी एक रेफरेंस ले सकते हो, आप उसका भी एक रेफरेंस ले लो, सिंपल। वुडन ब्लॉक्स दे दिए यहाँ पर, MS बॉक्स सेक्शन भी दे सकते हो। वुडन ब्लॉक देने तो वुडन ब्लॉक्स को वहां पर ऐड करा दो, कोई बात नहीं। सेलेक्ट एंड कॉपी, एरे एंड फिट, सिंपल। आइडिया लेके चीज़ों का उसके बेसिस पे डिटेल्स को निकालना। है ना, ऊपर पर आपको पैरापेट वॉल देनी है तो आप ये डिज़ाइन लेके बना सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आपने एग्जांपल 1 ले लिया, फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने सोचा कि चलो ठीक है एग्जांपल नंबर 2 ले लें। ठीक, 2 3 4 जितने एग्जांपल चाहो आप।
अब इस पार्ट को हमें ड्रॉ करना है। क्या करें यहाँ पर एक्स्ट्रा, PL एंटर, पॉलीलाइन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट हमारे फ्रंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फ्रंट में नहीं है हमारा वो पार्ट, इसका भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें ड्रॉ करनी है। और रही बात अगर वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक डिज़ाइन नहीं है। अगर आप मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर 2-3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे ड्राइंग्स को बनाने में। बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो उनको बनाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब तक आप उसको मैन्युअली नहीं बनाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल, कुछ ये डिज़ाइन ले लो, या फिर कुछ ये वाला सैंपल ले लो। आप जो भी डिज़ाइन आप निकालोगे आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, है ना। जो भी आप सैंपल देखोगे ऑलमोस्ट हमें सेम है, ये राइट। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा आप। पॉइंट नंबर 2, डिटेल्स बनानी है आपको तो आप डिटेल्स भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये सारे मेथड आपके जब परफेक्ट रहेंगे जब आप इस पर काम करना स्टार्ट करोगे। तीसरे मेथड पे आते हैं, वहाँ पर हम कुछ और डिज़ाइन दे देंगे, सिंपल सी बात है। PL एंटर, उसको हम और शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट कर देंगे। नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पार्ट को हम सिर्फ शॉर्ट यहाँ तक करेंगे, ऑफसेट करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, उसको डिलीट। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा, देन समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने बनाया, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने बनाया, एग्जाम्पल नंबर 3 आपने वहाँ पर क्रिएट करा। और रेफरेंस आपके पास है। यहाँ तक हम अपने एलिवेशंस के अंदर इस पार्ट को भी ऐड कर सकते हैं जो हमारा पूरा प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर कवर करेगा। PL enter, polyline, this one, and offset, close, extra lines, trim, side view। तो इस तरह आपको एक एक डिटेल को वहाँ पर बनाना होता है, हमेशा ध्यान रखो। यहाँ तक अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर यहाँ पर वॉल में ग्रूविंग देंगे, तो आप वॉल में ग्रूविंग भी दोगे। वॉल ग्रूविंग का मतलब क्या होता है कि प्लास्टरिंग में हम वहाँ पर ग्रूविंग दे देते हैं डिज़ाइनिंग के बेसिस पे, चीप एंड बेस्ट रहता है ये, अगर हम मटेरियल्स वहाँ पर ऐड नहीं करा पाते हैं तो। ये भी एक मेथड है हमारा वर्किंग का। थिकनेस के साथ एक्स्ट्रा लाइन डिलीट, सेम डिलीट, सारे पार्ट डिलीट कर दो।
और बहुत लाइट कलर के साथ, या कोई भी अपना कलर चूज कर सकते हो। थिकनेस यहाँ पर ऐड करा देना। कलरिंग नहीं करनी है ड्राइंग्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। आप हैचिंग करना चाहते हो, आप हैचिंग करो, हैच मेशन करो। ट्रांसपेरेंसी, डिफरेंट कलर, क्लोज। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है उनकी डिटेल को मेंशन करना। कहाँ पर ग्लास रेलिंग है उसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि एमएस बॉक्स सेक्शन या वुडन फिनिश दिया है तो उसकी डिटेल वहाँ पर देना। हर एक ऑब्जेक्ट, स्टोन क्लैडिंग अगर आपने दी है उसकी डिटेल देना। अगर आपने वहाँ पर टैगिंग करी है मटेरियल या ग्रूविंग के बारे में तो उन ग्रूविंग की डिटेल देना। मटेरियल फिनिश, और अगर आपने पेंट को दिया है वहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर पे आपने पेंट दिया है यहाँ पर ये दूसरा, और ग्राउंड फ्लोर पे आपने पेंट दिया है दूसरा, तो वहाँ पर आप कोड मेंशन करोगे पेंट के साथ, PT01 PT01 02 के साथ। इम्पॉर्टेंट वो पार्ट है हमारा। डेकोरेट करो चीज़ों को, जितना चाहो डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि जब 3D पे काम करेगा सामने वाला तो उसको हर एक डिटेल्स का यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। एलिवेशंस के अंदर पेंट अगर आप चूज़ कर रहे हो एग्जाम्पल, तो हमारी जो पेंट की डिटेल है वो पेंट की डिटेल हमारी किसके बेसिस पे ली जाती है? कैटलॉग के बेसिस पे ली जाती है। आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए। आप कैटलॉग के बेसिस पे वहाँ पर उसको मेंशन करेंगे कौन सा पेंट आपने चूज़ करा है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सैंपल, कोड, हर एक पेंट का डिटेल, वहाँ पर उसका नाम मिल जाएगा आपको। तो आप सिलेक्शन यहाँ से करोगे उस पेंट का नाम, उसका नेम और उसका फुल डिटेल आप यहाँ से मेंशन कॉपी करके वहाँ पर आप दोगे इस वाले एरिया में। और सिर्फ मटेरियल से काम नहीं चलता है, आपको वहाँ पर मटेरियल की एक टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग के लिए। एक बात ये भी ध्यान रखना, जिसे कहते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। मटेरियल डिटेल, उसका नाम, नेम जो भी है, थिकनेस, आप कुछ इस वे में बनाओगे। एचपीएल क्लैडिंग कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, स्टोन क्लैडिंग कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, सॉलिड वुड कहाँ पर है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वन इज ग्लास, पेंट 1 और पेंट 2 कहाँ पर है, यहाँ पर ये पेंट है, यहाँ पर ये पेंट है, टेबल के साथ। कंप्लीट डिटेल्स कैटलॉग के बेसिस पे वो डिटेल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी ड्राइंग के अंदर लेवल की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर कहाँ है, सेकंड फ्लोर कहाँ है, एनएमटी हमारा कहाँ पर आ रहा है। उन लेवल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनके सिंबल्स नहीं है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ, 11 फीट पे गया, फिर उसके बाद अगला लेवल, उसके बाद अगला लेवल। उन लेवल की हाइट को एक्सप्लेन करना उसके साथ साथ, वो भी इम्पोर्टेंट है। एलिवेशंस डिज़ाइन करना इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट पार्ट। एलिवेशंस डिज़ाइन करना बहुत आसान है, उसको डिज़ाइन करने के साथ साथ डिटेल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर के नेम के बारे में, आर्किटेक्चरल टर्म्स क्या क्या होते हैं, मटेरियल की डिटेल कैसे मेंशन करी जाती है, एक्सटीरियर के फसाड के डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर प्लान। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर 6 इंची ले लो, यहाँ पर 4 इंची ले लो, यहाँ पर 2 इंचेस आप फॉलो कर लो, यहाँ पर 4 इंचेस ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए।
क्लियर? तो फिर नेक्स्ट सेम वही बात फिर से रिपीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले सभी लोगों के ये इतने सारे पार्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, और फिर हम इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इतनी डिटेल्स आप पहले कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं अभी जो बचे हुए हैं। इनको बनाइए, बनाने के बाद भेजिए ताकि आपकी क्वालिटी देखूं कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। देन फिर मैं आगे काम करना स्टार्ट कराऊँ। फिर मैं आप लोगों से ये चीज़ बोल रहा हूँ। नोट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, सभी लोग उनकी स्टडी कर लें, उस पर काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो ठीक है, काम करना स्टार्ट करिए, मैं शेयर करता हूँ सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।